इस कलश में सब देवता आ जाइए। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानः तदा शास्ते यजमानो हविः अहेडमानो वरुणे हवोत्पुरुषध्वं समान आयु प्रमोषि। ओम मनो ज्योतिर्जुषताम माज्यसामि। वहाँ पूजा हो रही है। आपने तो पहले से ही फूल पत्ते लगा लिए ना, नारियल भी लगा लिया। कलश की पूजा तो आप करके ही लाए हैं। बस अब दोनों हाथ लगा लीजिए, कलश के कंठ के पास मध्य में लगा लीजिए, कलश के पेट में लगा, दोनों हाथ हथेली ऊपर की ओर खुली होनी चाहिए और प्रार्थना करिए आंख बंद करके, हे देवताओं मेरे बच्चों को, मेरे पतिदेव को, मेरी बहन को, मेरी माँ को, पिताजी को, सबको सुखी रखना। उसके मुंह पर आपका दर्शन करेगा, जो भी आपका दर्शन करेगा वो भी सुखी हो जाएगा। तो कलश भगवान का आह्वान करने के बाद में उनकी प्रार्थना करते हैं। विधायक साहब का तिलक करने हुई सम्मान्य विधायक जी बुलाए गए हैं। आप सबका अभिनंदन, स्वागत। तिलक कर दिया क्या? गणेश जी को, माता ऋषि जी को प्रणाम करिए। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। सिर झुकाइए। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वरा।
हो जाओ। राम राम जी भाई साहब। है आप तो वाहन हो तो चले जाए। मैं लाता हूँ परम पूज्य गुरुदेव की बोलो जय 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 जयकार। वंदनीय माता जी की बोलो जय 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 जयकार। हम बदलेंगे हम बदलेगा, हम सुधरेंगे हम सुधरेगा, हम बदलेंगे हम बदलेगा, हम सुधरेंगे हम बोले यज्ञ नारायण भगवान की पावन प्रज्ञा पुराण की जय, अवतार की जय। जैसा कि हमारे भाई साहब का आदेश हुआ है तो फिर से एक बार गुरु मंत्र गायत्री का पहले बिना ताली बजाए बोलेंगे ना, थोड़ा सीधा बैठ जाओगे। बहुत अच्छी व्यवस्था है और जो बाहर खड़े हैं उनको भी कृपया अपने पास थोड़ा थोड़ा जगह करके बिठा लें। कलश लुट के नहीं, थोड़ा ध्यान रखें और हाथ जोड़ लें, आंखें बंद करें। ये जो प्रज्ञा पुराण कथा है, ये सभी बहनों से भाइयों से प्रार्थना है हमारे घरों को सुखी, समुन्नत और प्रगति देने वाली है। इसलिए ये कथा कब किसने लिखी, थोड़ा सा मैं संक्षेप में आपको निवेदन करूंगा।
क्योंकि ये बाजार में कभी मिलती है क्या? बाजार में रामायण मिल जाती है, बाजार में भागवत कथा मिल जाती है और दूसरी मिल जाती है, लेकिन पावन प्रज्ञा पुराण कथा तो आज से 30 वर्ष 35 वर्ष पहले तो मिलती नहीं थी, किसी नाम नहीं सुना था। बहनों भाइयों, आपको शायद मालूम होगा कि इस देश में एक कवि हुए हैं जिनको आदि कवि कहते हैं। महाराज वाल्मीकि जी का नाम सुना है क्या आपने? ये रामायण जो अपने गाते हैं ना, मंगल भवन मंगलहारी, ये तो उनकी लिखी हुई है, इनकी तुलसीदास जी महाराज की। इससे बहुत वर्षों पहले भगवान राम का जब जन्म भी नहीं हुआ था, तब भी कथा लिख दी उन्होंने, किसने? वाल्मीकि ऋषि ने। उन्होंने उस कथा में ऐसा लिखा कि ऐसा भगवान राम आएंगे, दशरथ के घर में उनका जन्म होगा, 4 भाई होंगे, लक्ष्मी माता उनके घर में सीतावर की आएगी, रावण नाम का एक दैत्य होगा, वो धर्म को बहुत क्षति पहुंचाएगा और उसको मारने के लिए भगवान अवतार लेकर के दशरथ जी घर में पैदा होंगे। ये बात उस ऋषि ने भगवान राम के जन्म से पहले लिखी थी। आपने सुना है नहीं सपने? भाइयों बहनों, इसी प्रकार अब जो प्रज्ञा पुराण कथा है, जिसको आज सिर पर धारण करके और इतने कलशों के साथ लेकर के आए हैं हमारी बहनें, हमारे भाई, सब लोग लेकर, अवतार के साथ में कौन कौन से परिवार जुड़ेंगे? जैसे भगवान राम के साथ में हनुमान जी आए कि नहीं थे? हनुमान जी कौन थे? अरे हनुमान जी तो शिव जी तो थे। उसमें आता है ना हनुमान चालीसा में, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप, कौन थे? हैं? हाँ, लंका में रहता था। और वो कंस कहाँ रहता था? आपके अगल बगल में रहता था, ज्यादा दूर तो नहीं है ना यहाँ से। वो कंस रहता था। भाइयों बहनों, वो एक कंस था, रावण कितने थे? एक ही था। आज तो गली गली में रावण घूम रहे हैं, देखा नहीं आपने? एक साइड से कतरे हुए बाल, एक साइड से लटकते हुए बाल, नाखून के 2 पंजे बड़े कर लिए, 3 छोटे कर लिए। हमारे आसपास में रहता है। अलवर में तो राम ही राम रहते हैं भाई, अलवर में तो नहीं रहते ना, लेकिन अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, भारत में, सब जगह रावण भरे पड़े हैं। तो एक रावण से काम, एक राम से चलेगा काम क्या? तो वो भगवान अब की बार विशेष रूप में आएंगे और कैसे इतनी बड़ी धरती पर फैले हुए रावण को मारेंगे, उसकी कथा का नाम है श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण, जिसकी यहाँ पर स्थापना हुई है। एक बात बताओ, आप में से किन किन बहनों को ये पैम्पलेट मिल गया, पर्चा इस यज्ञ का, इस कथा का, ज्ञान यज्ञ कहते हैं इसको, पर्चा मिल गया क्या आपको? अच्छा, मिल गया तो आप बताओ कि कथा कितने बजे शुरू होगी? 1 बजे शुरू होगी, 4 बजे पूरी हो जाएगी। ये अच्छी व्यवस्था रखी है, क्योंकि 1 से 4 से पहले, अपने 1 से पहले घर का काम निपटा लेंगे और बाकी बचा हुआ 4 के बात कर लेंगे। और उस कथा को सुनने से क्या फायदा होगा, वो आपको हम निवेदन करेंगे। एक ऐसा आदमी था, मैं क्या बताऊं, आपके घर में तो ऐसा आदमी है ही नहीं, दुनिया भर की दारू पीता था और दारू पी के पूरे गांव को बताता कि मैं दारू पिया हुआ हूं, ऐसा हूं मैं। आपके घर में किस किसी घर में दारू कोई नहीं पीता? बताना एक बार। हाँ, बहुत बढ़िया। इसलिए क्योंकि दारू पीने वाला तो अपनी पत्नी को कलश यात्रा में जाने नहीं देता। जी तो उसका भी करता है बेचारी का कि मैं भी भगवान को सिर पर धारण करूं, मैं भी चलूं, लेकिन उसके बस की बात नहीं है। कितनी है ऐसी? 100-200 नहीं है, हजारों हैं, गांव के गांव भरे पड़े हैं। भाइयों बहनों, उसकी पत्नी आई एक बार, कथा सुनने के लिए आई, मुश्किल से आई क्योंकि वो दूसरे गांव गया हुआ था, तो कलश यात्रा में कलश लेके आई। आप भी लेके आइए ना, हम थोड़े से आपके दर्शन करके वहाँ पर, और बहुत निहाल हुए क्योंकि सब बहनें गा रही थी, आओ आओ
सुहागिन नार कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागिन नार कलश सिर धारण करो। तारो चूड़ लो अमर हो जाए, तारी बिंदिया अमर हो जाए, कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागिन नार कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागिन नार कलश सिर धारण करो। कलश भगवान की जय। एक दिन आ गई बेचारी कलश यात्रा में। उसने मन ही मन सोचा कि हे प्रभु, अगर मेरा पति सुधर जाए। किसके सामने सोचा? ये हमारे पीछे फोटो लगाई ना जिसकी, गायत्री माता के सामने। गायत्री चालीसा आता है कि आपको नहीं आता? कल हम स्टॉल लगाएंगे, यहाँ पर एक गायत्री चालीसा की किताब मिलेगी। काम धेनु तुम सुर तरु छाया, निराकार की अद्भुत माया। वो काम धेनु है। इसके सामने बैठ के जो आदमी जप करता है उसकी इच्छा पूरी आज नहीं तो कल जरूर होती है। अब वो रोज पिटाई करता था, ऐसा पति था। भगवान ने आपको सबको बहुत अच्छे पति दिए हैं, क्योंकि उसका पति तो रात को 1:30 बजे कहता था कि लहसुन डाल के प्याज डाल के बढ़िया से पकोड़े बना। रात को कितने बजे कहता? 1:30 बजे। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम्हारा भगवान हूँ, और मेरी इच्छा अब पकोड़े खाने की। तो रात को बेचारी नींद में उठ के पकोड़ा बना के खिलाती उस भगवान को। 2-2 बोतल दारू पी जाता था। क्या करे? क्योंकि हिंदू धर्म में तो यही सिखाया जाता है कि पति तो भगवान है, परमेश्वर है। भाइयों बहनों, यही है सच्ची बात। लेकिन क्या करें, उस भगवान की आदत बिगड़ गई। अब वो जब हमारे कार्यक्रम में आई और कथा सुनी, कथा सुनने का कितना बड़ा पुण्य है। हम कह रहे हैं चालो चालो सुहागिन नाय कलश धारण करो और तुम्हारा चुड़लो अमर हो जाए, तुम्हारी बिंदिया अमर हो। झूठी बात नहीं है, ये सच्ची बात है। कल ही उसी गांव का एक आदमी का फोन आया कि भाई साहब, वो आदमी आज भी सुधरा हुआ है, नहीं तो अब तक मर जाता, इतनी दारू पीता था वो। ये आज से कम 30 वर्ष पहले की कहानी सुना रहा हूँ मैं। बिल्कुल छोटा, 18 साल का या 18 का भी नहीं था शायद, इतना छोटा था मैं। उस समय वो महिला कथा सुनने के लिए आई। गांव वाले उसके पति को उठा के लाए थे हमारे सामने कि इसको ले जाओ और यज्ञ में पटको, कथा सुनाओ इसको। दारू पिया आदमी कौन सी कथा सुनता है? लेकिन भगवान जाने गायत्री माता की क्या कृपा हुई। उसने संकल्प किया, साहब आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर न जाए। प्रतिज्ञा कर ली, तिलक कर दिया हमारे भाइयों ने, पुष्प वर्षा कर दी। बोले यज्ञ भगवान की जय। अब पुष्प वर्षा कर दी, उसके बाद में उसने शराब नहीं पी भाई, नहीं पी। एक बार हम उसको शांति कुंज ले गए। अब शांति कुंज आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, शांति कुंज में लोग कितने बजे सोते हैं? अपने तो रात को 11-11 बजे तक व्हाट्सएप देखते रहते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं, 12 तक नींद नहीं आती। शांति कुंज में 8:30 बजे सोना पड़ता है, और जो 8:30 सोएगा तो सुबह 3 बजे आंखें भी खुल जाएंगी। अब रात को 2 बजे, 11 बजे, 12 बजे सोएंगे, उनकी कैसे आंखें खुलेंगी भाई? सुबह जल्दी उठने लग गया, शांति कुंज गया तो। पहले कहता था मैं तो पैंट शर्ट ही पहनूंगा, मैं धोती दाती मेरे को अच्छी नहीं लगती। लेकिन पता है आपको, वहाँ शांति कुंज में सारे लोगों को धोती कुर्ता पहन के देखा उसने, तो सोचने लगा यार मैं तो कोई चपरासी जैसा लग रहा हूँ, मुझे भी धोती कुर्ता खरीदना चाहिए। तो अग्रवाल जी की दुकान से धोती कुर्ता ले लिया, पहनने लगा, जल्दी उठने लगा। सब्जी बहुत बढ़िया बनती है, नमक का काम ही नहीं है, मिर्च का काम ही नहीं, बिल्कुल नाम सी। अपने तो इतना तेल महंगा कर दिया, खा खा के तेल दुनिया भर की डकारें लेते रहते हैं। भाइयों बहनों, उसकी दिनचर्या, उसका खान पान इतना शुद्ध हो गया। वापिस आया गांव में, अपनी पत्नी से क्या कहने लगा, भोजन जल्दी बनाओ, शांति कुंज में तो 5 बजे खा लेते हैं हम लोग, और 8 बजे बाद में कोई जागेगा नहीं, सबको सोना है, क्योंकि माताजी ने कह दिया है 3 बजे उठ जाना। तो सब लोग 3 बजे उठने लगे घर के हैं। जो आदमी 9 बजे 10 बजे उठते थे, वो अब कब जागने लगे? 3 बजे जागने लगे। भाइयों बहनों, घर की दिशा बदल गई, दिशा बदल गई, दशा बदल गई। अब होली का त्यौहार आया, ये दारू पीने वाले तो होली पर ही ज़्यादा पीते हैं। त्यौहार आया तो उसकी पत्नी का फ़ोन आया, हेलो गायत्री वाले पंडित जी बोल रहे हैं क्या? हाँ बोल रहे हैं बहन जी, बताओ।
बोले महाराज भगवान आपका लाख लाख भला करे। क्या हो गया? मैं अमुक गांव से बोल रही हूँ, मेरे पति ने दारू छोड़ दी, जिंदगी में पहली बार सुख शांति से कोई त्यौहार मनाया है। कौन कह रही है? उस शराबी की पत्नी फोन करी, उसकी आत्मा हमको आशीर्वाद दे रही है। बहनों भाइयों, दुनिया में इतने लोग तकलीफ में, इतने संकट में, ये संकट आया कहाँ से? भगवान ने भेजा है क्या? आज लंपी रोग फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है, किसी के पास कोई उपचार है, कोई दवाई है? कोई दवाई नहीं है। ये मनुष्य के अपने कर्मों का फल है। इसको ठीक करने के लिए गुरुदेव ने आप सबको बुलाया है कि आप थोड़ा थोड़ा जप करें, सबके लिए करें। अपने लिए तो सभी करते हैं, पर समाज के भले के लिए, क्योंकि पता नहीं किस किस घर में क्या क्या बात है। उस मरते हुए आदमी की दारू छुड़वा करके गायत्री माता ने उसका भाग्य बदल दिया कि नहीं बदल दिया? अब वो 70 वर्ष का तो हो गया, अभी 70 से ज़्यादा ही है, 1-2 साल। और अगर वो शराब पीता तो 1-2 साल और जी करके 40 में मर जाता। अब बताओ, छोड़ लो अमर हो जाए, ये बात झूठी है कि सच्ची है? सच्ची है कि झूठी है? 100% सच है। जो माताएं बहनें, गायत्री चालीसा में क्या लिखा है? जो सधवा सुमिरे चितलाई, अचत सुहाग सदा सुखदाई। सधवा मतलब सुहागिने। जो सुहागिन माताएं बहनें गायत्री माता का जप करती हैं, उनके सुहाग को कोई खतरा नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या था? सुना है ना क्या आपने? हैं? उर्मिला। उर्मिला का पति 14 साल के वनवास में मेघनाद के तीर से मर गया था। लोग तो कहते हैं घायल हो गया था, घायल नहीं हुआ था। लक्ष्मण के तो प्राण निकल गए थे, और हनुमान जी संजीवनी लेकर के आए। वो सब बातें सही है। सही बात तो ये है, गुरुदेव ने लिखा कि लक्ष्मण मर ही गए थे, लेकिन मरने दिया गया नहीं। इस कथा में एक दिन ऐसी बात आएगी कि आप अपने पति के प्राण कैसे बचा सकते हैं। तो लक्ष्मण की पत्नी क्या करती थी? घी के 5 दिए रोजाना जलाती थी। अपने एक तो जलाते ही हैं सब लोग, वो 5 दिए जलाती थी, और 5 दियों के सामने 24 बार रोज गायत्री मंत्र से दीप यज्ञ करती थी। मेरे पति जहाँ भी हैं, क्योंकि उसने तो शादी के तुरंत बाद वनवास हो गया, जहाँ भी है मेरे तप का, मेरे पुण्य का फल मेरे पति को मिले, ये प्रार्थना करती थी। और लक्ष्मण को मौत आई लेने के लिए, लेकिन ले जा नहीं सकी, क्योंकि उसकी रक्षा कौन कर रहा है? वेद माता गायत्री कर रही है। अभी हमारे भाई लोग मंत्र बोल रहे थे। यजुर्वेद में एक मंत्र है, उसमें लिखा हुआ है, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम। वो सबसे पहले क्या देती है? आयु। फिर क्या देती है? प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, और मय्यम दत्वा वर्जत ब्रह्मलोकम। जब आयु पूरी हो जाती है तो ये गायत्री माता ही ब्रह्मलोक को प्रदान करती है। जो गायत्री मंत्र नहीं जपता उसको तो नरक में जाना ही पड़ता है। इसलिए सभी सुहागिनों को अपने पति की, अपने बच्चों की, परिवार की आयु बढ़ाने के लिए गायत्री माता का जप करना चाहिए। और क्या लिखा है? घर वारे सुख प्रद लहे कुमारी, विधवा रहे सत्यव्रत धारी। जो कुमारी कन्याएं हैं, आपके घर में बेटियां भी होंगी, हैं? ऐसी बेटियां तो नहीं है ना जिनके सुरपणखा जैसे बड़े बड़े नाखून हैं? अपने तो नहीं है भी अलवर में। तो घर वर सुख प्रद लहे कुमारी। अगर कुमारी कन्याएं गायत्री माता का जप करें तो उनको घर और वर अच्छे मिलते हैं, और नहीं जप करें उनको तो फिर वो केरोसिन तेल के डाल के जलाने वाले मिलेंगे। फिर कोर्ट कचहरी में धक्के खाते, फिर वो 20-20 वर्ष तक मुकदमे निपटते भी नहीं हैं। पहले से तपस्वी बनाओ उनको। भाइयों बहनों, इसलिए आप सब लोगों से प्रार्थना है कि ये कथा कितने दिन की है भाई साहब? आज कितनी तारीख है? 28 को तो कलश यात्रा हो गई, और कथा की शुरुआत करके, और आज तो क्योंकि आप लोग घर का सारा काम छोड़ के आए हैं ना, इसलिए आरती करके अभी आपको छुट्टी दे देंगे। फिर 29 और 30 2 दिन, और 31 को समापन की कथा होगी। जबकि कथा कितनी बड़ी है, ये हमारे सामने कथा रखी है, ये तो इसका 18वां हिस्सा है। 18 खंडों में प्रज्ञा पुराण गुरुदेव ने लिखी है। इतनी बड़ी कथा 4 दिन में तो पूरी हो, 1 महीने में पूरी नहीं होती। ये कथा का केवल ट्रेलर है, जो आपको जरूरी चीज़ें, जो जैसे सुंदरकांड का पाठ करते हैं लोग रामायण में, पूरी रामायण तो बड़ी है। अब उसको तो
30 घंटे 24 घंटे लग जाते हैं। पर कोई कोई लोग फिर क्या करते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं कि चलो 2 घंटे में पूरा हो जाएगा, है ना। तो वैसे हम इस कथा को इतने ढंग से कहेंगे कि आप आराम से उसका पूरी कथा का लाभ ले सकेंगे। तो कथा का और हमारे कलशों का पूजन होगा। सब लोग थोड़े सीधे बैठ जावें। यहाँ पर संभव हो तो एक जोड़ा आ जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। पति पत्नी जो वहाँ पूजा कर रहे थे वो हैं क्या यहाँ पर? हाँ, अगर हैं तो वो आ जाए, नहीं तो दूसरे जोड़े को बुला लीजिए। हाँ, आपकी धर्मपत्नी जी को भी बुलाइए। आ रहे हैं ना? आओ, उधर मुंह करके बैठिए। थाली है क्या ऊपर? हाँ, कर दीजिए कोई। हाँ, बैठो बाबू जी, 1 मिनट बैठो। नीचे बैठ जाओ। मैं आपको 10-1 मिनट बाद माँ गायत्री पुत्र जो कि हमारे यहाँ प्रज्ञा पुराण सुनाने आए हैं, इनका स्वागत हम अलवर की धरती पे करते हैं और इनसे उम्मीद रखते हैं कि अपना पूरा आशीर्वाद अलवर को देके जाएं। स्वागत उनके द्वारा भी हो रहा है। ये संस्कारों की एक बहुत बड़ी परिपाटी हमारी सनातन संस्कृति में चलती है। हम जो नई जनरेशन यहाँ बैठी है, बच्चे बच्चियाँ जो बैठे हैं, जिनको आगे इस संसार को नया बनाना है, संस्कारवान पीढ़ी को गढ़ना है, वो सभी लोग हम यहाँ से ही स्वागत दूसरे को करता है, ना कि उससे ज़्यादा करता है। तो इसी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनको भी कर देना। अभी अपना विधायक स्वागत हमारे बहुत ही बुजुर्ग जो कि गुरुजी के साथ के हैं, साक्षात गुरुदेव ही हैं ये। तो एक बार ताली जरूर हो जाए। ये मिलन है, ये प्रेम है, ये स्वागत है, ये बहुत भाग्य से देखने को मिलता है। कथा का आनंद और आशीर्वाद तुम्हें मिलता रहेगा तबले के ऊपर। और इनका स्वागत हम अरोड़ा जी हैं जो भरतपुर से आए हैं। अरोड़ा जी भरतपुर से एक बार आए मंच पे। और तबला वादक जो कि रख दो सर, यहीं पे रख दो। हम जिन बहनों को ये पीछे खड़े हैं बैठ जाएं और तसल्ली से इस ज्ञान की गंगा में गोता लगाएं, क्योंकि ये ज्ञान की गंगा आप लोगों के अथक विचारों के ताली गड़गड़ाहट के साथ होनी चाहिए। ताली एक उत्सव के तौर पे होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। ये बात ये ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। माताओं बहनों, आज का दिन आपके लिए बहुत सुंदर होगा। भगवान ने श्रेष्ठ काम आपके हाथ से कराया। आइए अब कथा की आरती और पूजा करके, आज पहला दिन है तो आपको संक्षेप में ही थोड़ी सी बात बता के छुट्टी करेंगे। थोड़ा सा अभिसिंचन कर लें जल का। ओम पवित्र रक्षा सूत्र को हाथ लगा लें। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की तस्वीर को तिलक लगाइए। गायत्री माता को तिलक करिए। आप लोग बैठे बैठे हाथ जोड़ के प्रणाम कर लें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिने गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। बोलो माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं।
झनकार करो ऐसी माँ सद्भाव उभर आए। झनकार करो ऐसी माँ सद्भाव उभर आए। हुंकार भरो ऐसी माँ दुर्भाव उखड़ जाए। हुंकार भरो ऐसी माँ दुर्भाव उखड़ जाए। सन्मार्ग न छोड़ेंगे माँ हम शपथ उठाते हैं। सन्मार्ग न छोड़ेंगे माँ शपथ उठाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। तेरे चरणों में हम सिर झुकाते हैं। विश्वास करो हे माँ हम पूत तुम्हारे हैं। विश्वास करो हे माँ हम पूत तुम्हारे हैं। बलिदान क्षेत्र के माँ हम दूत तुम्हारे हैं। बलिदान क्षेत्र के माँ हम दूत तुम्हारे हैं। कुछ त्याग नहीं अपना माँ बस कर्ज चुकाते हैं। कुछ त्याग नहीं अपना माँ बस कर्ज चुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ वो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। हे माँ हे माँ हे माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। गणेश जी महाराज का ध्यान करिए, सब लोग हाथ जोड़िए। कथा का शुभारंभ गणेश जी के चरण कमलों में ध्यान करते हुए करते हैं। गणेश जी कौन है, कितने लिखी है बताया आपको? गुरुदेव ने लिखी 3200 किताबें। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे थे। गुरुदेव ने तो पुराण वेद उपनिषद सबकी हिंदी टीका की है ताकि आसानी से सब लोग पढ़ सकें। संस्कृत हम लोग बोलते हैं तो भी हमको अर्थ नहीं आता, तो देववाणी का कौन अर्थ समझेगा? इसलिए सारे साहित्य को सरल भाषा में गुरुदेव ने लिखा है। और ये प्रज्ञा पुराण भी गुरुदेव ने ही लिखी है। बोलने वाले तो इनके गुरुदेव के गुरु थे। पता है कौन थे? गुरुदेव के गुरु रहते हैं हिमालय में। हिमालय पहाड़ में एक बहुत बड़ा स्थान है नंदनवन, वहाँ पर गुरुदेव के गुरुजी रहते हैं और उनका नाम स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज। 800 साल के लगभग उम्र होने गई है उनकी, इतनी पुरानी आयु है। बार कल आपको एक पुस्तक मिलेगी, उसका नाम होगा हमारी वसीयत और विरासत। उस पुस्तक में आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। प्रज्ञा पुराण के भी हम प्रार्थना करेंगे कुछ खंड यहाँ पर रखे जाएं। भाइयों बहनों, प्रज्ञा पुराण दादा गुरुदेव ने बोली थी और गुरुदेव ने लिखी थी। वो कथा प्रज्ञा पुराण कथा के लिखने वाले परम पूज्य गुरुदेव हैं और उस रूप में वो गणेश जी के रूप में बैठे हुए हैं। तो आइए गणेश जी महाराज को सब लोग हाथ जोड़ें, प्रणाम करें। ओम अभिषितार सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः।
एक माता होती है सरस्वती, जिसका ये मंदिर है। ये जिस स्थान पर आप बैठे हैं, मैंने सुना है कि बहुत पुराना स्थान है ये। सबसे पुराने स्कूल है क्या ये? प्राइवेट स्कूल है ना। यहाँ सरस्वती माता का मंदिर यही है। सरस्वती माता की जब इच्छा होती है तो मरे हुए को भी जिंदा कर देती है। कालिदास मरा हुआ ही तो था, लेकिन उसकी पत्नी ने एक डांट पिलाई बस एक बार में, उसके मुंह से जो शब्द निकले, कालिदास जिंदा हो गया और कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि माना जाने लगा। कौन? जो कल तक अंगूठा छापता कैसे कबूतर भी नहीं पड़ा हुआ था। किसकी कृपा से है? सरस्वती माता की। हाथ जोड़िए। ओम सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यैव च। अब हमारे श्रद्धेय जो यजमान हैं भाई साहब जी, आप दोनों जने इधर आएंगे और ये व्यासपीठ है, इसकी चौकी पर थोड़ा पुष्प चावल अर्पित करके पूजा कर दें। फिर कथा की पूजा करेंगे सबकी तरफ से। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। कथा की पूजा भी कर दें। नीचे चौकी पर भी चावल पुष्प चढ़ाएं। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। सब लोग हाथ जोड़ लें। सबकी तरफ से भगवान की इस अमृतवाणी कथा का पूजन किया गया। ओम प्रज्ञा पुराणं परमं पवित्रं व्यासं मुनेर्यत् सहजं विरचितं ज्ञानस्य वर्धं प्रतिपंक्तिबद्धं प्रज्ञा पुराणं बलमास्तु तेजः प्रज्ञा पुराणं बलमास्तु तेजः। भाइयों बहनों, जब कथा होती है ना तो सारे देवी देवता सुनने के लिए आते हैं। इस कथा में केवल कुर्सी पर बैठने वाली बहनें नहीं आई हैं। यहाँ पर कौन कौन आए हैं पता है क्या आपको? आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर हनुमान जी महाराज आए हुए हैं। महावीर तब आइए होत कथा इतिहास, तुम सेवक श्री राम के हम चरणों के दास। यहाँ पर दादा गुरुदेव आए हुए हैं। यहाँ पर नारद जी महाराज भी आए हुए हैं। यहाँ पर ऋषि पिपलाद, जो केवल पीपल का ही फल खाते थे, पधारे हुए हैं। पिपलाद ऋषि के साथ साथ यहाँ पर ऋषि वाल्मीकि आए हुए हैं। उनकी सूक्ष्म आत्माएं आएंगी और भगवान की पूरी कथा सुनेंगी। हम तो दिख रहे हैं पर कुछ दिख नहीं रहे हैं। उनकी भी जब कथा होती है ना तो उनका मन लगता है, वो दूर दूर तक प्रचार करते हैं। चलो भाई, वहाँ पर अलवर में भगवान के नए अवतार की कथा हो रही है। भगवान किस घर में आएंगे, कैसे दुखियों के दर्द को दूर करेंगे और कैसे दुष्टों को मारेंगे। भाइयों बहनों, ये कथा सुनने के जितने भी ऋषि हैं, जितने भी देवता हैं, उन सबको चारों ओर हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। सब लोग हाथ जोड़िए। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब कथा का प्रतीक रूप में आज केवल शुभारंभ भी करेंगे एक श्लोक से, फिर कलशों की आरती करके अपने समापन करेंगे। आज का कथा का पहला अध्याय और उसका प्रथम श्लोक हम उच्चारण करते हैं। सब लोग एक बार फिर से हाथ जोड़ लें। आज जो अध्याय है वो देव ऋषि नारद जी का और विष्णु भगवान के संवाद का अध्याय है। नारद जी का नाम सबने सुना है ना आपने? कई लोग तो जो चुगली करता है उसी को नारद जी कह देते हैं।
जो बहन जी चुगली करते हैं तो बच्चे उसको कहते नारद आंटी, नारद आंटी। अरे नारद जी वो नहीं होते। नारद जी कौन है? जिसकी बात को भगवान भी रद्द नहीं कर सकते, ना रद्द। भगवान भी जिनकी बात मानते, अर्थात भगवान के मन का नाम ही नारद है। वो देव ऋषि हैं, ऋषि नहीं है। आधे देवता हैं, आधे ऋषि हैं। वो देवता भी हैं और ऋषि भी हैं। उनके मन में कोई आज एक बात आई है, वो भगवान से प्रश्न करते हैं। लोक कल्याण कृत धर्म धारणा संप्रसारक वृत्ति यायावरो मान्यो देव ऋषि ऋषि सत्तम अभ्याहत गतिम प्राप गंतुम विष्णु पदम सदा नारदो ज्ञान चर्चार्थम स्थित्वा वैकुंठ सन्निधो। विष्णु भगवान की जय। देव ऋषि नारद हुए भक्तों में सिरमौर, परहित चिंतन में निरत उन सा न कोई और। भक्तों में पहला नाम किसका है? देव ऋषि नारद का है। वो क्यों नाम है उनका पहला, पूरी बात तो कल बताएंगे, पर गुरुदेव ने लिखा है निज स्वार्थ सुखों की चिंता तज वे परहित चिंतन करते थे। वे परहित चिंतन करते थे। वे परहित चिंतन करते थे। सब भक्तों को सन्मार्ग दिखा उनकी पीड़ा को हरते थे। भक्तों को सन्मार्ग दिखा उनकी पीड़ा को हरते थे। बस इसीलिए तो श्री हरि ने इसीलिए तो श्री हरि ने उनको ये सम्मान दिया था। उनको ये सम्मान दिया। जब चाहे पहुँचे विष्णु धाम उनको वांछित वरदान दिया। जब चाहे पहुँचे विष्णु धाम उनको वांछित वरदान दिया। वे समय समय पर भूतल पर वे समय समय पर भूतल पर विचरण ही करते रहते थे। विचरण ही करते रहते थे। अब आतप से पीड़ित जन की चर्चा श्री हरि से करते थे। अब आतप से पीड़ित जन की चर्चा श्री हरि से करते थे। उनके मन में एक दिन, किनके मन में? नारद जी के मन में। उनके मन में एक दिन आया एक विचार, दुखी दरिद्री मनुज का कैसे हो उद्धार। विष्णु भगवान की जय। बहनों भाइयों, नारद जी के मन में एक विचार पैदा हुआ कि आज इतने लोग अकाल मृत्यु मर रहे हैं। गांव-गांव में सरकार ने हॉस्पिटल खुला दिए, उसके बाद भी बीमारियां घटी हैं कि बढ़ी हैं? बीमारियां तो बढ़ी हैं। जगह जगह थाने खुलवा दिए, पुलिस की व्यवस्था कर दी, तो भी अपराध बढ़े हैं कि घटे हैं? अपराध तो बढ़े ही हैं। बोली यज्ञ भगवान की जय। भाइयों बहनों, वो बहुत दुखी हो गए। उनके मन में एक विचार पैदा हुआ कि इस आदमी का उद्धार कैसे किया जाए। तो ये कथा हम सबको बताएगी। 3 दिन की जो कथा रहेगी ना, उसमें हम यही विचार करेंगे। गुरुदेव ने परिवार को सुखी कैसे बना जाए इसका सूत्र दिया है। अब आइए, आज तो हम आरती करेंगे। सब बहनें अपने अपने कलश को हाथ लगा लें। हाँ, हाथ लगा लें। यहाँ पर आरती की थाली में दीपक जला लेना भाई। जिनके पास कलश नहीं है वो हाथ जोड़ लें। हाँ, आज आपको घर के काम भी कुछ करने हैं ना। कई बहनें 8:30 ही आ गई थी, तो उनके समय का ध्यान रखते हुए आरती करते हैं। सब लोग हाथ जोड़ लें और जिनके पास कलश है वो अपने कलश को दोनों हाथ लगा लें। हाँ, दोनों हाथ लगा लें कलश को। ओम दीपक, हाँ दीपक मंगा लीजिए।
अभी आरती होने वाली है, बड़ी शांति से हाथ जोड़े। आरती के बाद शांति पाठ होगा और समापन हो जाएगा। ये विजय भाई साहब जहाँ भी हैं, आरती का दीपक, इसमें दीपक नहीं है सर। हाँ, दीपक आ रहा है। विश्वोदते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति देवैस्तवै वैदै साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तमनविदो सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की। युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की, युग दृष्टा आरती श्री प्रज्ञा पुराण की। तापों से तापित मन है, दूषित हुआ मनुष्य चिंतन है। विकृत होता जनजीवन है, युक्ति बताए आप प्राण। आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण। युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की, युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की। आरती से प्रज्ञा पुराण, आरती से प्रज्ञा पुराण, आरती से प्रज्ञा पुराण। जनमंगल की चिंता जिनको, जनमंगल की चिंता जिनको। मेरा द्वार खुला है उनको, मेरा द्वार खुला है उनको। साधुवाद है नारद तुमको, साधुवाद है नारद तुमको। जन सेवक से ममता तुमको, जन सेवक से ममता हमको। मिली कृपा करुणा निधान की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की। युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की, युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की। आरती से प्रज्ञा पुराण की, आरती से प्रज्ञा पुराण की, आरती से प्रज्ञा पुराण की। नारद समाधिस्थ हो जाओ, नारद समाधिस्थ हो जाओ। युग का समाधान फिर पाओ, युग का समाधान फिर पाओ। लो प्रज्ञा
है युग समाधान की। आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की। युग दृष्टा के प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री यह प्रभु का प्रज्ञावतार है, यह प्रभु का प्रज्ञावतार है। युग पीड़ा का समन सार है, युग पीड़ा का समन सार है। दोष चिंतन का यह उतार है, दोष चिंतन का उतार है। विधि भव रोगों के निदान की। आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की। युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की, युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की। आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण। कर्पूर सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यज्ञ नारायण भगवान की जय, प्रज्ञावतार की जय, प्रज्ञा पुराण की जय। थाली दीजिए, इधर करो, सबके सामने दिखाओ। दोनों हाथ ऊंचे करिए, सब लोग बोलिए ओम। ओम तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ओम ओम असतो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय ओम ओम मृत्योर्मा मृत्योर्मा अमृतंगमय। अमृतम गमय। अब अपने ऊपर आरती उतार लीजिए। अपने घर के लोग हैं ना, उनका भी ध्यान करके उधर शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। दाहिने हाथ की मुट्ठी को बंद करें, हाथ ये उठा बहन करके थाली को गेट पे ले जाएं। आरती की थाली गेट पे, आरती की थाली गेट पे। सुनिए, सभी आरती की थाली गेट